नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में इकाई 8 राजा का हिस्सा इस पाठ के स्वाध्याय को पढ़ेंगे और समझेंगे। मित्रों, हमने यह कहानी पढ़ी थी। इस कहानी में एक किसान अपने खेत में हल चला रहा है। उसके हल चलाने के लिए एक जगह पर बैल है और दूसरी जगह एक स्त्री हल जोत रही है। तभी वहाँ से राजा भोज अपनी पत्नी के साथ अपने रथ पर से गुजर रहे हैं। वह बड़े ही प्रजावत्सल थे। प्रजावत्सल यानी अपनी प्रजा को प्रेम करने वाले। उन्होंने देखा कि किसान के हल में एक स्त्री जुटी हुई है, तो उन्होंने किसान से बात करनी चाहिए। तो किसान ने उन्हें मना कर दिया कि अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप चलते चलते बात कीजिए, मुझे इस काम में दखल मत दीजिए। तो राजा भोज उसकी इस लगन से बड़े ही प्रभावित हुए। उन्होंने किसान की पत्नी को अपने रथ के बैल लाने के लिए भेजा और खुद उस रथ में खुद उस हल के साथ जुट गए और उन्होंने हल को जोता। जहाँ जहाँ पर राजा ने हल जोता था वहाँ पर उस किसान के खेत में मोती उगे और जहाँ जहाँ किसान ने हल चलाया था वहाँ पर बहुत ही अच्छी फसल हुई। तो किसान ने राजा को वह मोती गरीबों की भलाई के लिए उपहार में दे दिए। तो इस प्रकार इस कहानी से हमें सीख मिली कि भलाई का बदला हमेशा भलाई ही होता है। अब हम यहाँ पर स्वाध्याय में इसके प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? तो राजा भोज ने भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर हल को एक ही बैल और दूसरे बैल के स्थान पर एक स्त्री खींच रही है। दूसरा प्रश्न है, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? तो राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? प्रश्न 3 हमें कह रहा है, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? तो किसान के पास 2 बैल थे, जिसमें से एक बैल मर गया था। दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन भी नहीं था। यहाँ तक कि खेत की जुताई भी करनी जरूरी थी। तो जुताई ना होती तो बुआई नहीं होती और बुआई ना होती तो किसान के खेत में अनाज ही पैदा ना होता। इसी कारण मजबूरी के कारण उसे बैल की जगह अपनी पत्नी को हल खींचने में मदद करवाने के लिए लाना पड़ा। प्रश्न 4 हमें कह रहा है, राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फ़र्क हुआ? तो जैसे ही राजा भोज के 2 बैल किसान को मिले, किसान का खेत में हल चलाना बहुत ही आसान हो गया और इस कारण खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। खेत के जिस हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था वहाँ पर मोती उगे थे और बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूँ उग गए थे। तो इस तरह किसान की फसल में बहुत ज़्यादा बदलाव आया था। प्रश्न 5 कह रहा है, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? तो किसान को यह पता नहीं था कि अपने 2 बैल देकर जिसने उसकी सहायता की है वह और कोई नहीं, स्वयं राजा भोज है। इसलिए यह जानकर किसान शर्मिंदा हो गया था। तो किसान बड़ा ही लज्जित हुआ जब यह जाना कि राजा भोज स्वयं उसके खेत में हल चला रहे हैं। प्रश्न 6 कह रहा है कि किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए? तो जब किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके परिश्रम का फल है, इसलिए आप इन्हें स्वीकार करें। यदि आप इन्हें नहीं स्वीकार करते तो इन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए, ताकि इससे गरीबों की भलाई हो सके। तो गरीबों की भलाई में इनका उपयोग कीजिए। राजा भोज ने किसान के इस सुझाव पर मोतियों को स्वीकार कर लिया। प्रश्न 7 हमें कह रहा है, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? तो जब किसान के पास एक ही बैल था, दूसरे बैल की जगह वह अपनी पत्नी को जोतकर हल चला रहा था। जब राजा भोज उससे बात करने आए तो वह हल जोत रहा था। किसान ने कहा कि यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो उसके साथ साथ चलते रहे और किसान की अपने काम के प्रति ये लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। प्रश्न 2 हमें कह रहा है कि राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य बताइए। तो राजा भोज किस प्रकार के व्यक्ति थे? वह अपनी प्रजा के लिए क्या क्या करते थे? तो इसके बारे में हमें उनका चरित्र चित्रण करना है। तो यह कुछ इस प्रकार से है कि राजा भोज धारा नगरी के राजा थे, यानी धारा प्रदेश नाम के जगह के राजा थे राजा भोज। वे विद्या प्रेमी थे।
विद्वानों और गुणीजनों का सम्मान करते थे। बड़े ही प्रजावत्सल थे। प्रजावत्सल यानी अपनी प्रजा को प्रेम करते थे। प्रजा को के कष्टों को जानने के लिए वे अपने राज्य में घूमते रहते थे और उन्हें दूर करने की कोशिश भी करते रहते थे। उनकी प्रजा भी उनका बहुत ही सम्मान करती थी। तो इस तरह राजा भोज अपनी प्रजा के लिए अपनी जान पर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि वह अपनी प्रजा को कभी भी दुखी देखना नहीं चाहते थे। यहाँ अगला प्रश्न है, उचित जोड़े मिलाइए। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हैं जिनके अर्थ के साथ हमें उनका मिलान करना है। आँख खुलना, तो इस मुहावरे का सही अर्थ है सही बात का ज्ञान होना। आँख लगना यानी एकदम से सो जाना। आँख चुराना यानी सही बात से टल जाना। आँख दिखाना यानी क्रोध करना। आँखों का तारा होना यानी बहुत ज़्यादा प्रिय व्यक्ति। आँखों में चमक आना यानी प्रसन्न हो जाना। अब यहाँ हमें कहा जा रहा है कि इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। आँखें खुलना, तो परीक्षा में कम अंक आने पर प्रथम की आँखें खुल गई। दूसरा है आँख लगना, तो बिस्तर पर लेटते ही पार्थ की आँख लग गई। आँख चुराना, कुछ कारण जरूर है इसीलिए वह मुझसे आँखें चुरा रहा है। आँख दिखाना यानी जाह्नवी की जरा सी गलती होने पर मयूरी ने उसे आँख दिखाई। आँखों का तारा होना, तो माँ ही अपने माता पिता की आँखों का तारा है। आँखों में चमक आना, प्रगति को देखते ही द्वितीय की आँखों में चमक आ गई। तो इस प्रकार हमने इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कर लिया है। प्रश्न 5 हमें कह रहा है निम्नलिखित शब्द विशेषण हैं और उनका वाक्य प्रयोग करना है। तो 1, किसान के पास एक बैल था। प्रजावत्सल, आदर्श राजा प्रजावत्सल होता है। बड़ा, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है। होनहार, सचमुच तुम बहुत होनहार लड़के हो। मीठा, कोयल का स्वर मीठा होता है। मेहनती, भारत के किसान मेहनती हैं। प्रश्न 7 हमें कह रहा है निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ आपकी मातृभाषा अंग्रेजी है, इसलिए आपको इसका अंग्रेजी में अनुवाद करना है। किंग भोज स्टॉप द chariot and went to the farmer and said, "Good man, what atrocities are you doing? Is a woman also plow in a plow?" अब अगला प्रश्न है शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, फसल, बैल, खेत, स्त्री, किसान, राजा, प्रजा और प्रसन्न। अब इन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। किसान, खेत, प्रजा, प्रसन्न, फसल, बैल, राजा और स्त्री। तो मित्रों, आज हमने कक्षा 6 में इकाई राजा का हिस्सा इस पाठ के स्वाध्याय को पढ़ा और समझा।